होने से भी दिक्कत थी, मेरे गरीब होने से भी दिक्कत थी। उन्हें दहेज वाली चाहिए थी जो उनके घर में माल लेकर आती। मेरे पूरे ससुराल वालों ने मेरे को और मेरी मम्मी को कमरे में बंद करके मारा। दहेज के लिए और बेटियों के लिए कि लड़कियों ने लड़का चाहिए था। मेरे फेस पे करीबन 100 टाके हैं, अंदर और बाहर। सर मारता था, हमेशा मारता था, छोटी छोटी बातों पे मारता था। टैबलेट खाना, नशे के टैबलेट खाना, जबरदस्ती करना, मारना, पीटना। पैसा फेंको, सब तमाशा देखते हैं। जिसके पास में पैसा है, जिनके पास में हर चीज़ है, वो काम कर लेते हैं। गरीब की कोई सुनाई नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे अभी मेरे पास बहुत धमकियाँ आ रही है कि कंप्लेंट वापस ले लो अपनी, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कभी महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो कभी बेटी होने पर उनको कोसा जाता है, और ये मामले राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली के टिगरी में मौजूद हूं, जहां पे एक सनकी पति के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसने बर्बरता के सारी हदें पार कर दी है। उस पति ने सिर्फ दहेज के लिए अपनी पत्नी को इतना मारा, अपनी पत्नी का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। अभी मेरे साथ जो है वो महिला मौजूद है। पति ने जो है सर्जिकल ब्लेड से महिला पर वार किया और चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम, क्या हुआ था आपके साथ? मैम, मेरी शादी हुई थी। आपका नाम? मेरा नाम रुखसार है। क्या हुआ था आपके साथ? मैम, मेरे को 16 तारीख को मेरे पूरे ससुराल वालों ने मेरे को और मेरी मम्मी को कमरे में बंद करके मारा। मेरे पति ने, मेरी सास ने, सलमा ने, फरा ने, जो मेरे ससुर है सलाम मोहम्मद खान, सब के सब मेरे बच्चों के सामने मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर उन्हें क्यों मारा? से दहेज के लिए और बेटियों के लिए कि लड़कियों ने लड़का चाहिए था। शादी को कितना टाइम हुआ? 10 साल हो गए मेरी शादी को। 10 साल से दहेज ही मांग रहे हैं? दहेज मांग रहे थे, फिर लड़कियां हो गई, फिर कहते ये लड़कियां हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की हैं मेरी। दोनों लड़कियां? दोनों लड़कियां हैं। बेटी होने से उन्हें दिक्कत थी? बेटी होने से भी दिक्कत थी, मेरे गरीब होने से भी दिक्कत थी। उन्हें दहेज वाली चाहिए थी जो उनके घर में माल लेकर आती। तो आपकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? ना मेरी अरेंज थी मैम, ना लव थी। उसने ज़बरदस्ती मेरे से शादी करी थी 2013 में। मैं पढ़ती थी उस टाइम 11वीं क्लास में, जिस टाइम इसने मेरे से शादी करी थी अपने दोस्तों को ले जाकर। कितने साल की थी आप तब? मैं 14-15 साल की थी उस टाइम पे। वो आपका पति? वो करीब होएगा 28-29 साल का उस टाइम पे। जिसकी आपके बच्चों की कितनी उम्र है? मेरी लड़की की उम्र है, एक फिज़ा की 9 साल, पीहू है छोटी वाली, उसकी 6 साल है। तो आपकी ज़बरदस्ती शादी हुई? ज़बरदस्ती शादी हुई थी अपने दोस्तों को ले जाकर, क्योंकि मैम वो गुंडा है, जेब कतरों को चलवाता है। तो आपको पसंद करता था वो? पसंद करता था एक तरफा, मैं उसे पसंद नहीं करती थी। मैं स्कूल जाती थी, वो यहीं पे रहता है, तो मेरा पीछा करता था वो। आपके घर वालों ने विरोध नहीं किया? मेरे घर में है ही नहीं मैम, कोई भी नहीं है। मेरे पापा है नहीं, मेरे भाई उस टाइम बहुत छोटे छोटे से थे। मेरी मम्मी और मैं थी बस। मेरी बहन है बड़ी, उसकी शादी हो गई और कोई नहीं है हमारे घर में। इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया हमसे बहुत। ससुर क्या करते हैं? ससुर दिल्ली पुलिस में रिटायर कांस्टेबल हैं, जो अभी रिश्वतखोरी के केस चल रहा है उनके ऊपर। तो आपकी ज़बरदस्ती शादी हुई, फिर आपको दहेज के लिए भी मारा जा रहा है, तो आपने पुलिस में कंप्लेन की होगी? मैम, कंप्लेंट करी। मैं इससे तंग होकर 2014 में भाग गई नरेला अपने फैमिली को लेकर पूरी, पर वहाँ का भी इन्हें पता निकाल लिया, वहाँ पर भी आ गया मुझे ढूंढते ढूंढते कि अगर नहीं चलेगी तो यहीं पर मार दूंगा तुझे। कम से कम 25-30 लड़के लेके गया था ये वहाँ पर भी। और इसके घर वाले, इसके पापा ने, इसकी खाला ने, सब ने कहा कि नहीं मारेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, तू चल। और मेरे को ऐसे करके ये ले आए, समझो, पहला फुसला के ले आए? पहला फुसला के ले आए। आपके फेस पे कितने टाके हैं? मेरे फेस पे करीबन 100 टाके हैं, अंदर और बाहर। अक्सर मारता रहता था? अक्सर मारता था, हमेशा मारता था, छोटी छोटी बातों पे मारता था। तो आपने पहले पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं की? बहुत करी, मैंने बताया ना, मैं चली गई थी 2014 में, भाग गई थी। माँ का नाम है सलमा, मैं उनका भाई हूँ। सलमा नाम है इनका। कहने का मतलब है वो यूँ टॉर्चर करते थे जैसे घर है,
उसकी माँ कहती थी ये घरों पे हिस्सा ना जमाए बच्चे पे, तो उसकी माँ यूँ कहती थी तू उसे मार दे, मैं तेरे को जेल से छुड़वा लूँगी, सारी चीज़ करवा लूँगी, क्योंकि बाप पत्नी को मारने के लिए बोलते थे। हाँ जी, ना अपने बहन भाइयों से मिलने देता था, ना अपने माँ बापों से मिलने देता था, दूसरी कंप्लेंट पे फ़ोन दिलवाया था, ठीक है। और फिर बहन है हमारी, कोई बेग तो नहीं दिया, ज़बरदस्ती शादी करी, ना हमारा बाप है, तो हमारे पुलिस में नहीं बोला, एक तो ज़बरदस्ती शादी हुई ऊपर। मैम सब कुछ बोला था। कहने का मतलब आज के टाइम में पैसा बोलता है और पावर बोलती है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। अब इसकी लड़की हो गई तो उसकी माँ ने सोचा तेरी शादी दूसरी का करवा दूंगी, तो उसे मार दे, और हर बार टॉर्चर करता था। बताया जा रहा है कि पहले भी शादी हो चुकी है किनकी? इनके पति शादी हो गई थी मैम, करवाई थी हमने, इन्होंने उनकी 2 बार। हाँ उन्हीं इनसे पहले शादी हो चुकी है। हाँ, उसकी माँ बापों ने उन्होंने शादी करवा रखी थी, तो उसकी जो लुगाई आई थी भी करी, उन्होंने मारपीट, उसको भी मारा। सिर्फ 1 महीने के अंदर वो भाग गई इसके पीछा छुड़वा कर। टैबलेट खाना, नशे के टैबलेट खाना, जबरदस्ती करना, मारना, पीटना, उसने 1 महीने के अंदर देख। बहनों से भी बिल्कुल नहीं मिलने देता था। आपको मिलने नहीं देते थे अपने घर वालों? भी नहीं, मैं 11 साल हो गई, आप किसी से भी पूछ लो यहाँ पर, मैं 11 साल बाद आई हूँ अपनी माँ के घर। 11 बताया जा रहा है आप पे भी वार किया गया था। हाँ मेरे को हमारे मारा। मामा मैं गई थी 16 मार्च को, सुनो तो पहले, सबको मारा था ना। 16 मार्च को मैं गई थी, लड़की ने बुलाया कि अम्मी तुम यहाँ आ जाओ। मैं गई, मैंने बेटा क्या हुआ, तो मैंने की तू रो क्यों रही है, तो इसके चेहरे पे यहाँ निशान ब्लेड का और गले पे यहाँ पे खून निकल रहे थे। इतने में ये रोने लगी, पुलिस को कंप्लेंट करी थी। अब ये आ गए सारे घर के, इसकी माँ भी आई और इसकी नंद भी आई, ससुर भी आ गया, वो भी आ गया। मैंने पूछा, मैंने कि नन्हे बेटा क्या हुआ, उसने तो मेरी सुनी नहीं, मुझसे बोला चुप, क्या तुम यहाँ कैसे आई, हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा, यहाँ पे कैसे आई, मैंने मेरी बेटी नहीं है। इतने में इसने मेरे साथ मारना पीटना और इसने शुरू कर दिया। माँ ने तो पकड़े लड़की के हाथ मेरे सामने, और इसकी बेटी ने पकड़े मेरे हाथ, और हाथ पकड़ने के बाद में जो इन्होंने लात घूसे और फिर चाकू निकाला हाथ तपाइयों में, वो चाकू गिर गया। वो चाकू आपको भी ब्लेड से काटने की कोशिश की? पहले चक्कू मार रहा था वो तो चक्कू हाथापाई में गिर गया उसके हाथ से, जो मैंने छुपा लिया। बोलता फिर है कि उसके तुम्हारा जेब भाई में उस वक्त सिर्फ आप दोनों ही थे मौजूद वहाँ? मैं, मेरी मम्मी और मेरे 2 बच्चे, और वो 4 जने थे। बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरे बच्चे लेकर भाग गए बस वो। आपसे ये सबसे ये रिक्वेस्ट है आपसे, बस हमारी जो भांजी हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हैं, बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस हमारी दोनों भांजियाँ हमें मिल जाएं, बस आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमें मारने की भी धमकी सबको मार खूनी है, खूनी से सर भी हाथ उठाया? हमारे ऊपर यहाँ मार, सबको मार के गया, परिवार को चक्कू लेके आया, 50 और लौंडों को बुला के लाया, हम यहाँ अपने बैठे, हमें मार के गया सबको, बड़े लड़के को, छोटे को। बच्चों के बारे में गुमशुदा की कंप्लेन की आपने? मैम करी है मैंने, गुमशुदा की कंप्लेंट मैंने डीसीपी के साहब भी करी है, एसएचओ साहब को भी करी है। वैसे भी कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे सब रिश्वत खोर हैं, सब पैसों के लालची हैं, यहाँ पे रिश्वत खिला दो, सब पैसों के भूखे हैं, यहाँ पे पैसा फेंको, सब तमाशा देखते हैं, जिसके पास में पैसा है, जिनके पास में हर चीज़ है वो काम कर लेते हैं, गरीब की कोई सुनाई नहीं होती बिल्कुल भी। यहाँ पे सिर्फ गरीब को क्या है, सिर्फ आपको फिजिकली भी असॉल्ट करता था? बहुत, हर दिन बिल्कुल भी हर मिलने नहीं दिन देता करता था। था। हम आते थे बिल्कुल भी कि तुम्हारे भाई क्यों आ रहे हैं, कि तुम्हारी अम्मी क्यों आ रही है, हमसे इतना नफरत खाते थे, इतना किलसता था कि तेरे भाई बहन अम्मी छोटी छोटी भांजियों से तक से किलसता था वो। क्या मांगे आपकी? मेरी यही मांग है, जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना, बस इससे मेरी ज्यादा- जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। बस हमारी बहन के बस इनको मुझे न्याय मिले, बस मुझे मेरे बच्चे मिल बस जाए और बच्चे इन्हें दे दो कड़ी से बस। कड़ी सजा मिले। ये पुलिस वाला जो है मेरा ससुर, उसको भी, जो मेरी सास है उसको भी ना पैसों का बहुत घमंड है। ये बोलते हैं कि पैसा जितना भी लगा दें, पैसों की कोई कदर नहीं है, पैसा हम कितने भी भर दें, पैसा 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 करती हैं वो। रेड़ी बेचती हैं, इन पे कुछ नहीं है, ये अपने बीवी बच्चे छोड़े आया, यहाँ दूसरी औरत कर रखी इसे सुसरने की। मुझे अभी मेरे पास बहुत धमकियाँ आ रही है कि कंप्लेंट वापस ले लो अपनी, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। मेरा पूरा ये फेस यहाँ से नाक की हड्डी से पूरा जी, ये ये यहाँ सब तक मिले हुए हैं यहाँ पर। हुआ है।
साथ टाँके इससे आए। मेरे मम्मी के बस मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरे बच्चे मिल जाओ, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ये चीज़ कोई और ना कर पाए इनको देख के। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। तो जैसे कि इनसे बात हुई और उस सन की पति ने सिर्फ दहेज के लिए जो है महिला को इतना मारा, साथ ही साथ इनका चेहरा बिगाड़ने की भी कोशिश की। इनके बच्चे भी गायब चल रहे हैं साथ ही साथ, और इन्होंने कंप्लेन भी की और ये चाहते हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।